अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो हमारे क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है, जो कि इस साल 26 अप्रैल को क्लास 9 बायोलॉजी के प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, दैट व्हाट इज़ प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, और अबव ऑल कि आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स कौन से हैं जिनमें से ज़्यादा सवालात आने के चांसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल आपके लिए प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना ज़्यादा आसान है। आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो पिछले सालों में आपको दुश्वारी पेश आ रही थी प्रैक्टिकल्स में, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपको प्रैक्टिकल नोटबुक सिरे से नहीं बनानी पड़ेंगी, आपको किसी किस्म का कोई वाइवा नहीं देना पड़ेगा, और इवन आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर प्रैक्टिकल्स पे परफॉर्म नहीं करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत खुशाइंद हैं। डेफिनेटली टीचर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो टीचर्स के लिए ये सब कुछ इतना खुशाइंद नहीं है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल्स की असल रूह हुआ करती थी, जो स्पिरिट थी, ट्रू स्पिरिट थी प्रैक्टिकल्स की, वो ऑब्वियसली इस सब की वजह से बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है। स्टिल प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगी और स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल्स देना बहुत आसान हो चुका है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में क्या करना होगा जब आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होंगे, तो आपको प्रैक्टिकल्स में क्या करना है इस साल। स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर का एक शॉर्ट सा क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे। इसी तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर हर बच्चे को प्रोवाइड किया जाएगा और वही आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 10 नंबर के सवालात हैं वो कहाँ से आएंगे। तो बच्चों, क्लास 9 बायोलॉजी के केस में आपको 18 प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं। आपने इन्हीं 18 प्रैक्टिकल्स को प्रिपेयर करना है प्रैक्टिकल्स के लिए, और इन्हीं 18 प्रैक्टिकल्स में से आपका 10 नंबर का पेपर डिज़ाइन किया जाएगा। अब बच्चों, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोग कहाँ से प्रिपेयर करेंगे। डेफिनेटली आप लोग प्रैक्टिकल नोटबुक्स भी नहीं ले रहे, तो कुछ ना कुछ तो आपके पास रेलिवेंट मटेरियल होना चाहिए जहाँ से आप लोग ये प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर कर सकें। उसके लिए डेफिनेटली आप लोग जिस भी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी आप लोग मैट्रिकुलेशन कर रहे हैं, वहाँ पे आपके टीचर्स ने, आपके सर ने, आपकी मैम ने पूरे साल में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल्स आपको ज़रूर परफॉर्म करवाए होंगे। और डेफिनेटली जब टीचर्स ने आपको प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवाए होंगे तो उन्होंने आपको उनका प्रोसीजर भी बताया होगा, मटेरियल्स रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स भी बताया होगा, और अगर कुछ रीडिंग्स वगैरह हैं तो वो भी आपको नोट करवाई होंगी। आपने क्या करना है, आपने सिंपली उसी डाटा को आपने गो थ्रू करना है, और उसका भी आपने रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, क्योंकि इस दफ़ा आपके प्रैक्टिकल में कोई लेंथी चीज़ें उस तरह से नहीं आएंगी कि आपको फुल प्रोसीजर लिखना पड़े या आपको ऑब्जर्वेशंस और वो तमाम चीज़ें लिखनी पड़े। तो बिल्कुल एक एक दो दो नंबर के छोटे छोटे सवालात हैं जो कि आप लोगों ने वहाँ से अटैम्प्ट करने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जितने भी आपको प्रैक्टिकल्स का जो रेलिवेंट मटेरियल मैम ने प्रोवाइड किया है, जो आपके टीचर्स ने प्रोवाइड किया है, उसको आपने अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल पेपर डिज़ाइन किस तरह का किया जाएगा। तो बच्चों, जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है उसके 2 सेक्शंस होंगे। एक सेक्शन ए होगा और एक सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए आपका 6 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी आपका 4 नंबर का होगा। तो टोटल प्रैक्टिकल आपका हो गया 10 नंबर का। अब सेक्शन ए जो है उसमें आपके पास जो सवालात पूछे जाएंगे वो इन मदरजा झैल प्रैक्टिकल्स में से पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल्स जो हैं टोटल आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि क्लास 9 बायोलॉजी में टोटल 18 प्रैक्टिकल हैं, जिनमें पार्ट 1 में भी 9 प्रैक्टिकल्स हैं एंड पार्ट 2 में भी 9 प्रैक्टिकल्स हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, यह है पार्ट 1, और इसमें जो 9 प्रैक्टिकल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इन 9 प्रैक्टिकल्स में से आपका 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो आपके पास पार्ट 1 है इसमें टोटल 9 प्रैक्टिकल्स आपको बताए गए हैं, और उन 9 प्रैक्टिकल्स में से आपका 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर बनाया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपके डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हैं। एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप इन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल। सेकेंड प्रैक्टिकल इज डिटर्मिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टोनिसिटी ऑन प्लाज्मोलिसिस, एंटी प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल्स और इन रेड ब्लड सेल। Third practical is experiment to show working of enzyme in vitro, for example pepsin working on meat in test tube. Fourth practical is experiment to test enzyme action by putting diastase in a starch solution in test tube at 37 degrees centigrade and after 15 minutes performing iodine test for presence of starch.
Fifth practical is demonstration of the process of photosynthesis using an aquatic plant like hydrilla. Sixth practical is experiment to demonstrate the process of respiration in germinating seeds by using lime water. Seventh practical is investigation of the release of carbon dioxide and heat during aerobic respiration in germinating seeds. Eighth practical, a very important practical, is about food test, Benedict test for reducing sugar, iodine test for starch, spot test and emulsion test for fat, and biuret test for protein in solution. And the ninth practical is about investigation of transpiration in potted plant under a bell jar. सो बच्चों ये है आपका पार्ट वन में टोटल 9 प्रैक्टिकल्स हैं। इन 9 प्रैक्टिकल्स को मिला के आपका 6 नंबर के सवालात इन प्रैक्टिकल्स में से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 2। इसमें भी आपको 9 प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं और इन 9 प्रैक्टिकल्स में से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स and of amoeba, paramecium, volvox from prepared slide, fresh cultures, study of external morphology of mustard plant and examination of root, stem, leaf, flower, fruit and seeds, identification of major organs and organ systems in a dissected frog, preparation of the wet mounds of tissue from flowering plants and study of plant and animal tissue from charts and prepared slides. And the fifth practical is about observation of various stages of mitosis and meiosis by slides, model and charts. Sixth practical, identification and labeling of the cellular and tissue structure in the cross section of a leaf through observation under the microscope. Seventh practical is about microscopic examination of a transverse section of the small intestine to show the villi. Eighth practical is about identification of red and white blood cells under the light microscope on prepared slides and in diagrams and photomicrographs. And the ninth practical is about investigation of the effect of physical activity on pulse rate. सो दीज आर द टोटल 18 प्रैक्टिकल्स। ये आपके 2 चंक्स में डिवाइड किए गए हैं। पार्ट 1 में जो 9 प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से आपका ज़्यादा पेपर आएगा, 6 नंबर का पेपर वहाँ से आएगा। पार्ट 2 में जो आपको 9 प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं उनमें से आपका कम पेपर आएगा, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके वहाँ से आएंगे। अब बच्चों आप लोग परेशान हो रहे होंगे डेफिनेटली कि 18 प्रैक्टिकल्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो बच्चों आप लोगों ने इन प्रैक्टिकल्स का रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना, इसको मेमोराइज़ करना उस तरह से ज़रूरी नहीं है। इनमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे जिनको सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो 18 प्रैक्टिकल आपको दिए गए हैं, आपने इन प्रैक्टिकल्स का जो बेसिक मकसद है कि ये प्रैक्टिकल परफॉर्म क्यों किया जा रहा है, इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, इसमें हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सिंपल आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। बिल्कुल भी आपको यहाँ पे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन प्रैक्टिकल्स में से कोई भी आपका 5 नंबर का या 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 नंबर के छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। सो आपने इनको उसी लिहाज से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम आपके साथ शो करते हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पेपर किस तरह का होगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद का जो बायोलॉजी SSC 1 प्रैक्टिकल्स है वो टोटल 10 मार्क्स का है और इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग अपना रोल नंबर दर्ज करेंगे और इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको आप लोग रीड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपके पास सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल 1-1, 2-2 नंबर के बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बायोयूरेट रिएजेंट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये कोई बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये बिल्कुल एक सुपरफिशियल सा, एक सतही सा क्वेश्चन है कि बायोयूरेट रिएजेंट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, डेफिनेटली आपने टेस्ट ट्यूब के कलर चेंज को ऑब्जर्व करना है। और कॉन्क्लूजन्स क्या है कि अगर आपका बायोयूरेट रिएजेंट का कलर ब्लू रहता है सो इसका मतलब है कि प्रोटीन्स एब्सेंट हैं। अगर वो कलर चेंज हो जाता है, पर्पल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने बेनेडिक्ट टेस्ट करना है और उसकी ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स यहाँ पे लिखने हैं। देन आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू टेस्ट फॉर फैट्स एंड फूड आइटम्स। बिल्कुल छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस दिए गए। सो इनके लिए आपको किसी किस्म का रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली जो 18 प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी आपको रेलेवेंट मटेरियल आपके टीचर्स ने प्रोवाइड किया है, आप उसको गो थ्रू करें, थॉरोली रीड करें और उसके अकॉर्डिंग इसीलिए आपका ये प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का पेपर परफॉर्म हो जाएगा।
सो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पिछले सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की गई हैं और वो तमाम अमेंडमेंट्स स्टूडेंट्स के हक़ में हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल हैं। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हद तक आसानी कर दी गई है। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको क्लास 9th बायोलॉजी का प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाए और आप लोग उन वीडियोज़ को वॉच करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए वो वीडियोज़ बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।